जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद असद। हमास और इसराइल की जंग की वजह से इसराइल में बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी अहलकार जो कि नशावर अद्वियात के आदी हो चुके हैं और जहनी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, जबकि दूसरी तरफ मिस्री सदर का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद एक अहम बयान सामने आया है, जहाँ पे उन्होंने गज़ा में जंग बंदी और फ़लस्तीन को एक अलग रियासत बनाने पर भी बात की। तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास का इसराइल पर हमला करने के बाद तकरीबन 1200 के करीब लोग हलाक हुए, 250 के करीब लोगों को यरगमाल बना लिया गया और 7000 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। इन ज़ख्मी लोगों में तकरीबन 30% लोग ऐसे थे जो जहनी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं। पीटीएसडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान खौफ की वजह से सदमे में चला जाता है और मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं होता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इसराइल ने लुबनान, इसराइल और इसके अलावा फ़लस्तीन और ईरान इराक से भी जंग छेड़ी हुई है। तो इसकी वजह से उसके स्पाई मुकम्मल तौर पर खौफ की कैफियत में है कि कहीं कोई हमला ना कर दे, तो जिसकी वजह से उनको नशावर अद्वियात भी लेनी पड़ती है। इस जंग के बाद तकरीबन 25% इनकी नशावर अद्वियात में इजाफा हो चुका है। यानी कि अब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि उनको, उनके सिपाहियों को, उनके फौजियों को स्टेबल करने के लिए उनको नशावर अद्वियात दी जाती हैं ताकि वो मुकम्मल तौर पर स्टेबल हो सके। और अब इसराइल में ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि हर 4 में से एक शख्स नशे वाली अद्वियात लेता है ताकि वह अपने आप को स्टेबल कर सके और इस खौफ की कैफियत से बाहर आ सके, जिनकी पहले रेशो तकरीबन 7 में से 1 थी और अब वो उनकी रेशो ज़्यादा होकर तकरीबन 4 में से 1 हो चुकी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के एंड में इनकी तादाद तकरीबन 10,000 के करीब हो जाएगी। यानी कि वो इसराइल के लोग जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए नशावर अद्वियात लेते हैं, इनकी तादाद भी बढ़ेगी। और अगर ये जंग मज़ीद 1 साल तक चलती रही तो इनकी तादाद तकरीबन 20,000 के करीब हो जाएगी, जिससे डेफिनेटली आईडीएफ में भी कमी आएगी और इसराइल डिफेंस फोर्स भी कमज़ोर होगी। और अब अगर गज़ा की सूरत हाल पर बात की जाए तो तकरीबन 10.5 माह के अरसे में 40,000 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया है और इनमें ज़्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। और अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि उन तक अमदादी सामान भी नहीं पहुँचाया जा रहा और उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अगर हम दूसरी तरफ मिस्र के सदर की बात देखें, जिसमें उन्होंने मिस्र में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद एक बयान सामने आया है, जहां पे उनका ये कहना था कि अब वो टाइम आ चुका है कि गज़ा में जंग को ख़त्म कर दिया जाए और एक दानिशमंदाना कदम उठा के खित्ते में अमन कायम किया जाए। उनका ये कहना था कि बहर रूम के साहिल पर अगर ये गज़ा की पट्टी पर जंग को ना रोका गया तो ये जंग मज़ीद फैल सकती है और ये इससे ना सिर्फ इन दोनों ममालिक के दरमियान बल्कि इस पूरे खित्ते में तबाही पैदा होगी, जिससे तनाज़ात पैदा होंगे और इस खित्ते में मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मिस्री सदर से मुलाकात से एक दिन कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात हुई और उनका ये कहना था कि अब इसराइल ये बात मान चुका है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और उन्होंने एक अमरीकी हमायतनामा मजूज़ा भी कबूल कर लिया है। इस मजूज़े के मुताबिक ये जंग बंदी खत्म होगी और इसराइली यरगमालियों को आज़ाद कर दिया जाएगा। और हमास का ये मौक़िफ़ था कि जो अमेरिका ने इसराइल से जो मजूज़ा कबूल करवाया है वो इस पर यकीन नहीं करते, ना वो अमेरिका पर एतबार करते हैं, क्योंकि अमेरिका के मुज़ाकराती मजूज़े में ज़्यादातर इसराइल का साथ दिया जाता है। तो नाज़रीन किराम, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप इसके मतलब कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और आप वहाँ पर अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।